हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। यार लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ये छोटा सा प्रॉब्लम नंबर 20 होमवर्क दिया था। प्रॉब्लम नंबर 20 मैंने आपको बोला था you'll have to solve go at home and solve that problem, जिसके अंदर में मैंने आपको ये भी बोला था कि प्लस पास क्लोजिंग एंट्रीज, ऑल्सो पास क्लोजिंग एंट्रीज। तो कितने लोगों ने ईमानदारी से सॉल्व किया है? कम ऑन, रेज योर हैंड। ऑल्सो पास क्लोजिंग एंट्रीज, एक बार हाथ उठा दो। वैसे मैंने क्लास के पहले पूछ चुका हूँ बट फिर भी जस्ट कितने लोग हैं जो ईमानदारी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए? बेटा अगर आपने ईमानदारी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो ये समझ के चलना कि आपने आधी जंग जीत ली विद रिस्पेक्ट टू सीए फाउंडेशन। ये प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है और ये प्रॉब्लम के बेसिस पे हमारा पूरा चैप्टर फाइनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी डिपेंड करता है। जो हम इसके बाद पढ़ेंगे एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या एक दो चैप्टर जो छोटे छोटे चैप्टर है, इन्वेंट्री, सेल्स एंड एडजस्टमेंट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बाद हम एनपीओ भी पढ़ने वाले हैं। तो यस, उस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ये फाइनल, यानी रादर ओपनिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व किया है। अभी सभी ने दिख ही रहा है कि सॉल्व किया है। जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, अगर आपने सॉल्व नहीं किया होगा तो पहले गो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं समझा चुका हूँ। और उसी के बाद इस क्वेश्चन को देखना, नहीं तो कोई फायदा और आउटपुट निकल के नहीं आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, मेरी मदद करना, मेरी मदद करना। कैपिटल इंट्रोड्यूस फॉर ₹5 लाख। 5 रुपए का 5 लाख का कैपिटल लाया। एंट्री क्या होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5 लाख। फॉन्ट विजिबल है? फॉन्ट विजिबल है। लास्ट क्लास में यही यूज किया था मैंने, विजिबल था, आपने ऐसा बोला था। विजिबल है ना ये? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5 लाख विजिबल है? यस यस सर, विजिबल है। परचेज ऑफ गुड्स ₹50,000 फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सेल ऑफ गुड्स ₹2 लाख फॉर कैश, 2 लाख का माल कैश में बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सैलरी, रेंट पेड, फोर्थ ट्रांजैक्शन, रेंट पेड क्या क्या हो गए हमारे? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगला क्या है? रेंट पेड ₹1 लाख, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कहीं भी डाउट आता है तो एक बार एक्सप्लेन करके लिख देना चैट में, तो वो एंट्री में समझा दूंगा। मैं ज़्यादा एंट्री पे इसलिए समय नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हो गई जर्नल एंट्रीज, बचपन में हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। सैलरी पेएबल, पेएबल है तो पैसा गया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, तो एंट्री क्या होंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कार परचेज फॉर ₹3 लाख, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया नहीं है, नाम भी नहीं दिया है, तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में खरीदा है। सेल ऑफ गुड्स ₹7 लाख फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 7 लाख। परचेज ऑफ गुड्स ₹6 लाख फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 6 लाख। डिप्रिशिएट, हाँ डिप्रिशिएट कार एट द रेट 10%, डिप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर हो चुका है। इफ आई वांट टू डिप्रिशिएट द कार एट द रेट 10%, डिप्रिसिएशन, कार का वैल्यू है 3 लाख, 3 लाख का 10% निकालो, कितना होगा? ये हो जाएगा ना, 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% यानी 30,000, यस और नो? 3 लाख का 10% इज 30,000। कार अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट द वर्किंग नोट ओवर हियर। 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10%, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10%। नेक्स्ट क्या है उसके बाद में? परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹45,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कुणाल, क्रेडिट है कुणाल से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल 45,000। सेल ऑफ गुड्स ₹75,000 ऑन क्रेडिट टू अमन, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल। कमीशन रिसीवेबल ₹1 लाख, रिसीव नहीं, रिसीवेबल, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन 1 लाख, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन 1 लाख। किसी को ये 12 एंट्रीज में कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो 12 एंट्रीज अभी हमने सॉल्व की, इससे में कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? ये 12 एंट्री में कोई डाउट है? नहीं है तो एक बार थम्स अप दे दो ताकि हम आगे बढ़ सकें। नहीं है कोई डाउट तो थम्स अप दे दो ताकि हम बिना किसी शंका और निश्चिंता के आगे बढ़ सकें। नहीं है सर, आप बिल्कुल आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए। अब क्या करना है? इन अकाउंट की मदद से लेजर बनाना था, इन अकाउंट की मदद से लेजर बनाना था जो आपने बनाए होंगे। फास्ट बना दो लेजर, थोड़े फास्ट, फास्टम फास्ट एकदम। लगता है तो हाथ में पेन रख लेना, अगर फास्ट जाना है और गलती नहीं होनी चाहिए, ये भी चाहिए आपकी इच्छा, तो क्या है देखो, सबसे पहला है कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, तो ये हो गया कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बना लो, कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देना 5 लाख।
कैश अकाउंट के डेबिट में 5 लाख, अधिक जानकारी के लिए टू कैपिटल। अगला बन जाएगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना 5 लाख, अधिक जानकारी के लिए बाय कैश। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट नहीं है बना लो। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 50,000, अधिक जानकारी के लिए टू कैश। फिर क्या हो जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में 50, अधिक जानकारी के लिए परचेज। क्या कर रहा हूँ समझ रहा है क्या? फिर कैश अकाउंट डेबिट हो गया 2 लाख, कैश अकाउंट के डेबिट में जाइए, कैश अकाउंट के डेबिट में 2 लाख लिख दीजिए, अधिक जानकारी के लिए टू सेल। सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट नहीं है बनाना पड़ेगा, ये बन गया सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट के क्रेडिट में 2 लाख, अधिक जानकारी के लिए बाय कैश। उसके बाद में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट नहीं है, 1 लाख से रेंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, 1 लाख से रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय टू कैश के नाम से, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय रेंट के नाम से। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, दोनों अकाउंट नहीं है बना लो। कितना सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000, तो ये हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट 80,000, और ये हो गया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट 80,000 बाय सैलरी अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अगला है कार अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख। कार अकाउंट, ये रहा कार अकाउंट बना लिया हमने। कार अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू कैश 3 लाख, कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कार 3 लाख, बाय कार 3 लाख। स्पीड ठीक है कि ज़्यादा हो रही है? स्पीड ठीक है, ज़्यादा हो रही है बेटा? ठीक है ना? क्योंकि किया है आपने, किया है, नहीं किया होगा तो आप गलत जगह बैठे हो, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा ये नहीं पढ़ाना है, ये कल पढ़ा चुका हूँ मैं, मेरे को ये नहीं पढ़ाना है, मेरे को ये पढ़ाना ही नहीं है, कल पढ़ा चुका हूँ मैं, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं। मेरे को जो पढ़ाना है वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो 3 घंटे का क्लास हो जाएगा अननेसेसरी। और एक सेक्शन में पढ़ाना जरूरी है, तब जाके बराबर दिमाग में बैठता वो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट 7 लाख टू सेल, ये रहा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट के डेबिट में 7 लाख, सेल अकाउंट ऑलरेडी बनाया तो सेल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश 7 लाख। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट ऑलरेडी बनाया है 6 लाख से, देखो परचेज अकाउंट डेबिट 6 लाख और कैश अकाउंट क्रेडिट 6 लाख, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है, ओपन करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000, ये डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू कार के नाम से, और कार अकाउंट क्रेडिट बाय डिप्रिसिएशन के नाम से 30,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल, परचेज अकाउंट है 45,000, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दो बाय कुणाल। कुणाल अकाउंट नहीं है तो कुणाल अकाउंट ओपन कर लो, बाय कुणाल अकाउंट, कुणाल अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेजेस। अमन अकाउंट डेबिट टू सेल, अमन अकाउंट नहीं है तो अमन अकाउंट ओपन कर लो, ये है अमन अकाउंट, अमन अकाउंट के डेबिट में, अमन अकाउंट डेबिट में, अमन अकाउंट डेबिट में टू सेल 75,000, सेल अकाउंट के क्रेडिट में बाय अमन 75,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कमीशन टू कमीशन, दोनों नहीं है, दोनों बनाने पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग कमीशन के डेबिट में 1 लाख, कमीशन अकाउंट क्रेडिट, कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में 1 लाख, हो गया। ये था हमारा लेजर पोस्टिंग, ये था हमारा लेजर पोस्टिंग। आई होप यहाँ तक के किसी को कोनो डाउट नहीं होगा। कोई डाउट होगा तो एक बार पूछ लो, कोई डाउट होगा तो एक बार पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फाइनल अकाउंट बना है, नो डाउट करके है तो एक बार चैट में नो डाउट लिख दो या थम्स अप दे दो। चैट में नो डाउट लिख दो या थम्स अप दे दो। ऋतुजा, कनिका, प्रथमेश, तुषार, श्यामली, क्लियर है? बढ़ू आगे यहाँ से। मेरे को बताओ सबसे पहले अभी हम कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे? जवाब दो, सबसे पहले अभी हम कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे? प्रॉब्लम नंबर 20, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे आप? नॉमिनल अकाउंट, यस। सबसे पहले अभी हम कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट 1 2 3 4 5 ऐसा लिखते जाएंगे और एंट्रीज फटाफट पास कर देंगे, एंट्रीज फास्ट में पास कर देंगे, चलेगा? सभी का ध्यान है बोर्ड पे? मैं इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि एंट्रीज सब एक जगह रहे तो बढ़िया मजा आएगा देखने में हमको।
यस, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1, चलो आ जाओ शुरू करते। प्रॉब्लम एडजस्टमेंट नंबर 1, पहले नॉमिनल अकाउंट बैलेंस करेंगे। दिस बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट ढूंढो। कैश नॉमिनल नहीं है, कैपिटल नॉमिनल नहीं है, परचेजेस नॉमिनल है। परचेजेस को बैलेंस करो, कितना आएगा बैलेंस? 6,95,000, यस और नो? 6,95,000। ये यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा बाय परचेजेस। यहाँ क्या लिख दोगे? बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। एक एंट्री पास हुई, जरा बताओ तो क्या एंट्री पास हुई? जरा बताओ तो क्या एंट्री पास हुई? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। क्या एंट्री पास हुई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस बोलूं चलेगा? एंट्री क्या हो गई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 6,95,000, 6,95,000। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, परचेजेस के बाद है अगला सेल्स। सेल्स अकाउंट को बैलेंस करो, कितना आना है? 9,75,000। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। एंट्री क्या हुई? फटाफट एक बार चैट में एंट्री लिखते जाओ, मैं जैसी बैलेंस कर देता हूँ आप एंट्री टाइप करना चालू कर दिया करो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, दीज आर द एंट्रीज विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन एग्जाम। क्लोजिंग एंट्री जब बोला तो ये एंट्रीज आपसे एक्सपेक्टेड है। 9,75,000, 9,75,000। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट यहाँ अधिक जानकारी के लिए क्या लिख दोगे? नहीं नहीं, बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट को बैलेंस करो, 1,00,000। यहाँ क्रेडिट, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। वहाँ क्रेडिट, तो क्या एंट्री हुई बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, यस बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। पी एंड एल मत लिखना क्योंकि दिस इज द मेन आंसर। हाँ, 1,00,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट 1,00,000। नेक्स्ट, उसके बाद में सैलरी को बैलेंस कर लो 80,000, ये भी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, क्या होंगी एंट्री बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यस बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बेटा डिटेल में मैंने ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में इस पे बात किया हूँ। अभी मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इसके बेसिस पे हमको नेक्स्ट कंसेप्ट समझना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं होगा, कार नहीं होगा, डिप्रिसिएशन बैलेंस हो जाएगा। करो डिप्रिसिएशन को बैलेंस करो, एंड ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। अगेन एंट्री क्या रहेंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। कितना होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन? 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन 30,000, यस और नो? जी हाँ जी ना जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, यस और नो? आगे बढ़ू यहाँ से। अगला क्या है उसके बाद में? कुणाल, अमन, ये लो कमीशन को बैलेंस करो 1,00,000, ये भी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में आ जाएगा बाय कमीशन। एंट्री क्या रहेंगी बोलो? कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना होने वाला है ये? 1,00,000। कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा ये? 1,00,000, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अब मैंने शायद नॉमिनल अकाउंट सारे खत्म कर दिए। अब जो बचे वो कौन से अकाउंट बचे? रियल एंड पर्सनल। बट नहीं, एक मिनट एक मिनट, अभी मैं रियल एंड पर्सनल को बैलेंस करूंगा कि पहले ट्रेडिंग एंड पी एंड एल को बैलेंस करूंगा? चैट में फटाफट लिखो, आर वी गोइंग टू बैलेंस रियल एंड पर्सनल की ट्रेडिंग एंड पी एंड एल? जल्दी, जनता जवाब मांगती है। क्या करूं, किसको बैलेंस करूं, रियल पर्सनल या ट्रेडिंग पी एंड एल? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइन खींच दिया ताकि आपको समझे। वो पहली 6 एंट्रीज जो थी नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करने की थी। अब नंबर सातवां सेवेंथ, नंबर सेवेंथ, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस कर लो, 9,75,000 आना चाहिए। आई थिंक द प्रॉफिट विल बी 2,80,000, 2,80,000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस।
ये कैरी फॉरवर्ड करते वक्त एक एंट्री पास हुई, हेल्प कर दो मेरी, बस बता दो मेरे को क्या एंट्री पास हुई, क्या एंट्री पास हुई? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,80,000 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,80,000। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,80,000। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 2,80,000। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस करो, कितना आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस? 3,80,000। कितना आ रहा है बैलेंस? 3,80,000, 1,70,000। वो यहाँ डेबिट, वो चला जाएगा कैपिटल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना हो जाना है इसने? 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000। ये हो गया आपके नॉमिनल अकाउंट बैलेंस करके हो गए। ये कौन से अकाउंट बैलेंस करके हो गए आपके? नॉमिनल। अरे क्या कर रहे हो? एक लाइन नहीं खींची जा रही तुमसे? हाँ, अरे अब ठीक है, डन। पहले हमने नॉमिनल अकाउंट बैलेंस किया, हमने नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करके ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाद में ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस किया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस किया, कैपिटल में ट्रांसफर किया। यहाँ तक क्लियर है? इतना मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब कौन से अकाउंट बैलेंस होंगे? अब कौन से अकाउंट बैलेंस होंगे? जवाब दो, कमान हरिए, फटाफट जवाब दो। अब कौन से अकाउंट बैलेंस होंगे? ऑफ कोर्स रियल एंड पर्सनल। कौन से अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे? रियल एंड पर्सनल, रियल एंड पर्सनल। चलो शुरू करें, शुरू करें, मदद करो मेरी। रियल एंड पर्सनल कैश अकाउंट का बैलेंस आएगा 3,50,000। कितना आया बैलेंस? 3,50,000। एक बार बोलो तो, कैश अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? कैश अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? जवाब दो। कैश अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ? जवाब दो। क्रेडिट हुआ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ी जगह ज़्यादा लगेंगी। क्लोजिंग एंट्री जो है ना हमारी, एक्चुअल क्लोजिंग एंट्री, वैसे सारी क्लोजिंग एंट्री है, इसको हेडिंग देके फालतू कंफ्यूज नहीं करता आपको, सारी क्लोजिंग एंट्री है। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितने से क्रेडिट हुआ? 3,50,000। कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 3,50,000 से। ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट 3,50,000। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, कैपिटल को बैलेंस करो। कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा? कैपिटल का बैलेंस कितना आएगा? 6,70,000। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो कैपिटल का बैलेंस आ गया, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 6,70,000। इज इट क्लियर? कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो गया 6,70,000। इज इट क्लियर? यस और नो? 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 हाँ, अगला कैपिटल का परचेज नहीं है, परचेज नहीं है, परचेज में, परचेज हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, सेल हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, रेंट हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, सैलरी हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट हो गया 80,000 से। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट हो गया 80,000 से, 80,000 से डेबिट हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद कार अकाउंट 2,70,000, कार 2,70,000, तो कार अकाउंट डेबिट हो गया 2,70,000। नहीं, सॉरी, माई मिस्टेक। कार अकाउंट क्रेडिट हुआ है 2,70,000। कार अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कार अकाउंट क्रेडिट हुआ है 2,70,000, क्रेडिट है ना। कुणाल अकाउंट नु डेबिट हो गया 45,000 बैलेंस करते वक्त। कुणाल अकाउंट डेबिट हो गया 45,000। और अमन अकाउंट क्रेडिट हो गया 75,000 टू अमन, 75,000। आउटस्टैंडिंग कमीशन 1,00,000 से क्रेडिट हो गया, 1,00,000 से क्रेडिट हो गया टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कमीशन, दैट्स इट। सारे
एंट्री हो गई, ये देख लो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आया है क्या है, एक बार चेक कर लो। 6,70,000 प्लस 80,000 प्लस 45,000 कितना आता है? 6,70,000 प्लस 80,000 प्लस 45,000। हाँ जी, 7,95,000। और क्रेडिट की टोटल भी निकाल लो, 3,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 75,000 प्लस 1,00,000। वो भी आ रहा है क्या? 7,95,000 डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आ रहा है क्या? यस सर आ गया। अब ये क्या करना है, ये एंट्री को ये समझ में नहीं आती ना, रीडर्स को ये समझ में आती क्या? जो नॉर्मल रीडर रहते हैं उनको ये समझ में नहीं आता, तो इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे। स्टेटमेंट फॉर्म, दैट स्टेटमेंट फॉर्म इज योर बैलेंस शीट, दैट स्टेटमेंट फॉर्म इज योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, दो हिस्से, ये रहे बैलेंस शीट के दो हिस्से, ये लाइबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। तो कैपिटल, आउटस्टैंडिंग और कुणाल, ये लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, आउटस्टैंडिंग और कुणाल, 6, 70, 80 और ये। एसेट साइड में कैश, कार, अमन और आउटस्टैंडिंग कमीशन, कैश, कार, अमन और आउटस्टैंडिंग कमीशन। टोटल इज 7,95,000 जो आपने निकाली भी थी, जो आपने निकाली भी थी। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि ये एंट्रीज यहाँ तक की हम कल देख चुके हैं। देखो कल, अगर याद होगा, कल यानी लास्ट क्लास में जब भी हमने पढ़ा है, तो मैंने क्या किया था, वो थोड़ा लंबा इसमें लिख दिया था ऐसा, ताकि मेरे को जनरलाइज्ड एंट्री भी उसके साथ साथ में लिखने का मौका मिल जाए। अभी मैंने जनरलाइज्ड एंट्री नहीं लिखी, डायरेक्ट बॉडी बना दी, आंसर बना दी। क्या बहुत बड़ा आंसर है क्या? लास्ट क्लास में लग रहा था सर कितनी सारी एंट्रीज पास करना है, अरे मैंने सब एंट्रीज जो पॉसिबल थी वो करवा दी थी लास्ट क्लास में। क्या बहुत बड़ा है क्या इसका आंसर? बहुत बड़ा है कि छोटा सा आंसर है? 9 एंट्री का आंसर है, 9 एंट्री का। 10 से 12 मार्क के लिए पक्के से पूछ सकता है, 10 से 12 मार्क के लिए क्वेश्चन, पूरे पूरे चांसेस है इसको आ जाने के। बट डोंट वरी, आपको इतने सारे लेजर वेजर नहीं बनाने पड़ते, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा बताऊंगा। ये कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने थोड़े लेजर्स आपको समझा दिए, लेजर्स के थ्रू समझा दिए कि भाई एक्चुअल होता कैसा है, एक्चुअल होता कैसा है। स्क्रीनशॉट लेने की इच्छुकता है तो ले लो, ले लो, बाद में मत बोलना कि सर आपने समय नहीं दिया लिखने को। कमान हरी अप, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फर्स्ट पार्ट अगर हो गया होगा तो सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। यस, यदि सेकंड पार्ट हो गया होगा तो थर्ड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। जे आपने थर्ड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। लेजर्स इसके साथ भी दिखाई देता हूं मैं आपको, लेजर्स भी इसके साथ दिख ही रहे आपको, यहाँ से भी लेजर, वहाँ से भी लेजर, दोनों जगह से। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यदि ले लिया होगा तो बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो, बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट। इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ 20 मिनट लगे। अभी अभी हमने जो सॉल्व किया है 20 मिनट के अंदर सॉल्व किया है, बट ठीक है, कुछ चीज़ें पहले से लिखी हुई थी, आपको लिखने में, टाइप करने में शायद टाइम लगेगा एग्ज़ाम में, बट इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है। वो थोड़ा सा छोटे फॉर्म में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सर कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा बताऊंगा मैं, वो भी क्वेश्चन एक दो ले रखे हैं मैंने आपके मॉड्यूल से, उसकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे। अभी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लो, नहीं तो एक बार थम्स अप दे दो। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक बार थम्स अप दे दो, ताकि मेरे को आगे बढ़ने में थोड़ा सा मेंटल पीस हो जाए कि नहीं यहाँ तक तो जम गया है हमको, यहाँ तक तो जम गया है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ आपको, मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, सोच समझ के जवाब देना। ये जो बैलेंस है, ये जो एंट्री आपने पास की, इसको थोड़ा सा नीचे कर, नहीं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो एंट्री आपने पास की, ये वाली कौन सी एंट्री थी? ये वाली एंट्री कौन सी एंट्री है? क्लोजिंग एंट्री है, यस और नो? नरेशन लिखना पड़ता है क्या बेटा? मैंने बचपन में भी बताया था नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन आप खुद से लिख सकते हो, बीइंग जोड़ देना, राउंड ब्रैकेट खोलना, शुरुआत में बीइंग जोड़ देना और कहानी लिख देना। जैसे यहाँ पे क्या होगा, परचेजेस में अगर नरेशन, पहली एंट्री ट्रेडिंग टू परचेजेस, बीइंग परचेज अकाउंट्स क्लोज एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट,
बीइंग सेल्स अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग रेंट अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, depreciation transfer to profit and loss, transfer being closing entry past. अब जरा ध्यान दो, आपने जब ये किया, क्लोज कर दिया ना आपने, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिया। अब मैं बताऊं कि आपको कार्तिक का किस्सा बताता हूँ, सुनो कार्तिक का एक किस्सा बताता हूँ मैं, हुआ क्या, ध्यान देना। मैं, आपको पता है मेरा चटाई बेचने का काम है, चटाई चटाई बुनते बेचते अपन, राइट? आपको याद होगा चटाई चटाई मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री अपनी। बढ़िया, मैंने मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज की, पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज की, ऐसी बढ़िया एंट्री वेंट्री पास की, ऐसा पूरी क्लोज की, पुरानी बुक्स बंद की, उसको सज्जे पे डाल दिया। दिवाली की रात थी क्लास, अपना कैलेंडर, अपना अकाउंटिंग ईयर क्या है, अपना अकाउंटिंग ईयर दिवाली चल रहा है, अपना अकाउंटिंग ईयर ज़रूरी है क्या 31 मार्च रहे अकाउंटिंग ईयर, ये ज़रूरी है कि उसके अलावा भी रह सकता है? अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च रहे ऐसा ज़रूरी है कि उसके अलावा भी रह सकता है? कमान जवाब दो। नो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि 31 मार्च हैज़ टू बी योर अकाउंटिंग ईयर, वो उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। अपना दिवाली को होता है, अपना दिवाली को होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था दिवाली में आपने देखा होगा आप लोगों के घर में अगर लक्ष्मी पूजन होता होगा तो किताबों की पूजा की जाती है, किताबों पे स्वास्तिक बनाया जाता है, पत्ता चिपका के उसके नीचे टीके लगा के उसकी पूजा वूजा करते हैं ना, ऐसी खुली किताबों की पूजा करते। देखा है क्या आपने, कभी देखा है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट, रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट कि दिवालियों में किताबों की पूजा होती थी? कभी पूछा क्या पापा को, कभी पूछा क्या मम्मी को कि पूजा, इस किताब की पूजा क्यों हो रही है, ये किताब मेरे को मिलेंगी अगले साल, ऐसा ऐसा नहीं, क्यों होती है? ताकि हम नए बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करें, ताकि हम नया बुक्स, पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते, नए बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन होते। तो ऐसी दिवाली खत्म हुई, बढ़िया मिठाई विठाई बांटा मैंने, आपने भी मिठाई खाई, मैंने भी मिठाई खाया। दिवाली के अगले दिन, दिवाली की रात को बस पूजा वूजा का सामान उठाया, बढ़िया धंधे का गल्ला खोला मैंने, दुकान पे बैठा, कार्तिक अंदर आया, कार्तिक अपने दुकान में अंदर आया। कार्तिक बोले सर आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया अकाउंट्स, बोले आपने मजा आ गया, बोले एकदम मजा आ गया, बोले तो सर जरा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट तो दिखाओ, बोले हमका आपकी औकात जाननी है, ऐसा कार्तिक बोले। कार्तिक वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ऐसा बोला नहीं बोला तूने, आया था कि नहीं आया था तू मेरे दुकान पे? क्या बोले, सर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, मुझे आपकी औकात जाननी है। आई गॉट हर्ट, मैं बोला कम से कम नेटवर्क तो बोल देता, सर आप ही ने औकात सिखाई। मैं बता, बुक्स ऑफ अकाउंट से औकात पता चलेंगी, ये स्टेटमेंट उसका बोलना सही है गलत है? सही है ना? अल्टीमेटली जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। तो हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सकती है, हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन बुक्स ऑफ अकाउंट देख के पता चल सकती है। उसने बोला जरा दिखाओ, मैंने बढ़िया नवी की नवी कोरी की कोरी बुक खोल उसके हाथ में दे दिया, क्योंकि दिवाली का अगला दिन था, पुरानी बुक्स तो क्लोज होकर सज्जे पे पड़ी थी, अब कौन उतारे। मैंने नई की नई बुक्स उसको दे दिया, उसने पन्ना पलटाया, पन्ना पलटाया, पन्ना खोला, पहले पन्ने पे पत्ता लगा हुआ था, पान लगा हुआ था, बढ़िया उसको प्रणाम किया उसने और आगे बढ़ गया। पहला पन्ना देखा कोरा, दूसरा पन्ना देखा कोरा, तीसरा पन्ना देखा कोरा, चौथा पन्ना देखा कोरा, फिर वो बुक ऐसा उठा के ऐसा 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 जहराता, बोले कुछ भी नहीं है, और मेरे टेबल पे ऐसी बुक रख दिया, बोले सर आपकी तो कोई औकात नहीं है, ऐसा कार्तिक ने बोला। इज इट ट्रू क्लास, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू? क्या मेरी कोई औकात नहीं है? नो, थैंक यू, मेरी इज्जत रखने के लिए कीर्ति, थैंक यू दिव्या। ऐसा इसका बोलना, ये स्टेटमेंट बोलना सही है या गलत है? गलत है ना? इज इट ट्रू? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ क्या हुई? कार्तिक इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंचा कि मेरी नेटवर्थ जीरो है? कार्तिक इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंचा कि मेरी नेटवर्थ जीरो? ऐसा हुआ क्या दिवाली की रात को जब मैंने पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट बंद की तो मेरी पूरी नेटवर्थ जीरो हो गई क्या? जब दिवाली की रात को मैंने मेरे पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया तो क्या मेरा नेटवर्थ जीरो हो गया क्या? क्या मेरा नेटवर्थ जीरो हो गया क्या? सिंपल यस और नो। नो, मेरा नेटवर्थ जीरो हो गया क्या? नहीं। क्या मेरा नेटवर्थ जीरो हो गया क्या? नहीं। तो हुआ क्या, हुआ क्या? आपको नहीं लगता कि जब भी हम नया साल शुरू करेंगे, जब भी हम पुराना साल क्लोज करके नए साल शुरू करेंगे, जब भी हम नए बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करेंगे, पुराना साल क्लोज करके जब भी हम नया साल ओपन करेंगे जिसमें हम नए बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करेंगे, तो डोंट यू थिंक कार्तिक जैसे लोग हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं? कार्तिक जैसे लोग हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं? ऐसे लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, ऐसे लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठाए तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? हम, कार्तिक ने चटाई खरीदी वो अलग मैटर, कार्तिक ने चटाई खरीद के लेके गया वो अलग मैटर। सबसे पहले अब मैं कार्तिक को जो चटाई बेचा मैं वो सेल की एंट्री पहले पास करूं कि पहले मैं मेरे बुक्स में औकात क्रिएट करूं? पहले क्या करूं क्लास, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। पहले
मैं सेल के एंट्री पास करूंगा कि पहले मैं औकात क्रिएट करूंगा? क्या करूं पहले बोलो? आर वी गोइंग टू पास द सेल एंट्री फर्स्ट और वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर औकात? पहले सेल की एंट्री पास होंगी क्या? नहीं, पहले काय की एंट्री होंगी? औकात बुक्स में लाओ, ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। लोग आते हैं बोलते सर आपकी कोई औकात, ये सही नहीं है ना, ये गलत है। सबसे पहले अभी हम क्या पास करेंगे? ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करते वक्त सब बाजू में, उसने खरीदा बेचा, मैंने, उसने खरीदा मैंने बेचा, ये सब सेकेंडरी। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या पास करेंगे? ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले अभी हम क्या पास करेंगे? ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले अभी हम क्या पास करेंगे? ओपनिंग एंट्री। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया तो एंट्री क्या पास किया था? जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किया था तो मैंने एंट्री क्या पास किया था? व्हेन आई हैव क्लोज्ड माय बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री क्या थी? जवाब दो। व्हेन आई हैव क्लोज्ड माय बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री क्या थी? एंट्री क्या थी? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एंट्री क्या थी? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट। liabilities account debit to asset, yes or no? Liabilities account debit to asset. लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट, बराबर है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब ये क्लोजिंग एंट्री थी, ये मैंने मेरी औकात खत्म करने के लिए पास की। अब मेरे को क्रिएट करनी मतलब ओपनिंग एंट्री। आपको नहीं लगता जो खत्म करने के लिए आपने हरकत की उसको रिवर्स कर दोगे तो अकाउंट ओपन हो जाएंगे? जो खत्म करने के लिए आपने हरकत की उसको रिवर्स कर दोगे तो आपके अकाउंट ओपन हो जाएंगे, यस और नो? खत्म करते वक्त आपने एंट्री पास की लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्रिएट करते वक्त एंट्री क्या हो जाएंगी? क्रिएट करते वक्त एंट्री क्या हो जाएंगी? यही तो मेरी नेटवर्थ है, मेरे एसेट्स मेरी लाइबिलिटीज ही तो मेरे नेटवर्थ है। मेरे एसेट्स और मेरी लाइबिलिटीज ही तो मेरे नेटवर्थ है, बोलो हाँ या ना? मेरे एसेट्स और मेरी लाइबिलिटीज ही तो मेरे नेटवर्थ है, बोलो हाँ या ना? तो क्रिएट करते वक्त आपने क्या किया था? क्रिएट करते वक्त आपने क्या किया था? खत्म करते वक्त आपने किया था लाइबिलिटीज टू एसेट, क्रिएट करते वक्त रिवर्स कर दो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, क्रिएट करते वक्त रिवर्स कर दो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, हाँ या ना? एक मिनट है, एक मिनट। तो अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, होगा क्या? प्रॉब्लम नंबर 21 होगा क्या? प्रॉब्लम नंबर 21 में सबसे पहले अब हम हमारी पोजीशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या एंट्री पास करेंगे हम? ओपनिंग एंट्री। आपको नहीं लगता जो पिछले साल की क्लोजिंग है, जो पिछले साल की क्लोजिंग है वो इस साल की क्या बन जाएंगी? ओपनिंग। जो पिछले साल की क्लोजिंग है वो इस साल की क्या बन जाएंगी? ओपनिंग। अ सिंपल यस और नो विल डू। जो पिछले साल के क्लोजिंग थे वो इस साल के ओपनिंग बन जाएंगे। पिछले साल के क्लोजिंग थे वो इस साल के ओपनिंग बन जाएंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू पास एन ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले वी आर गोइंग टू पास एन ओपनिंग एंट्री। बोलो तो ओपनिंग एंट्री क्या होंगी? ओपनिंग एंट्री क्या होंगी? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। और देख लो एक चीज़ मैं बता देता, मैं इसको प्रॉब्लम नंबर 21 क्यों दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो ये प्रॉब्लम नंबर 21 ही है। उसी के बैलेंसेस मैंने ओपन किया, देख लो कैपिटल का बैलेंस है 6,70,000। कैपिटल का बैलेंस कितना था देख लो, 6,70,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस वाला 80,000। कुणाल क्रेडिटर्स 45,000, कुणाल क्रेडिटर है ना। उसके बाद में कैश 3,50,000, कार 2,70,000, कैश 350, कार 270, अमन 75,000 और आउटस्टैंडिंग कमीशन 1,00,000। तो यही बैलेंसेज है क्वेश्चन नंबर 21 में। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, जहाँ क्या बोलेगा, देखो लो ऐसा क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री, प्रिपेयर लेजर एंड फाइनल अकाउंट एंड ऑल्सो पास द क्लोजिंग एंट्री। चलो ऑल्सो पास द क्लोजिंग एंट्री। तो यहाँ पे आपको पहले तो जर्नल पास करना है, जर्नल पास करना है। अच्छा जर्नल पास करना है तो इसमें क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2015, ओपनिंग बैलेंसेस है, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस है। तो आपको नहीं लगता ये ओपनिंग बैलेंसेस से हमको क्या पास करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंसेस से हमको क्या पास करना पड़ेगा? एक बार चार्ट में लिख दो ओपनिंग बैलेंसेस, ये जितने भी ऊपर में ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हुए, ये ओपनिंग बैलेंसेस से क्या पास करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंसेस से क्या पास करना पड़ेगा? जवाब दो। ओपनिंग बैलेंसेस से क्या पास करना पड़ेगा? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग बैलेंसेस से क्या पास करना पड़ेगा? ओपनिंग एंट्री। एंड ओपनिंग एंट्री अभी आप थोड़ी देर पहले बताए हो,
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। अब ये देख के एंट्री पास करूँ चलेगा? ये देख के एंट्री पास करूँ कि ये देख के बैलेंस शीट देख के एंट्री पास करूँ? आप बोलो, बैलेंस शीट से पास करूँ कि क्वेश्चन से पास करूँ? लेट्स सॉल्व विद द क्वेश्चन। आदत पढ़नी चाहिए, क्वेश्चन से सॉल्व करने की भी आदत पढ़नी चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या देखो, एसेट्स पूरे एक जगह लिखे, लाइबिलिटी पूरी एक जगह लिखे, जल्दी निकल जाएंगी, जल्दी निकल जाएंगी। तो ये बैलेंसेस देख के, क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन देख के भाई पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन गए, पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन गए। तो ये बैलेंसेस देख के एंट्री पास करेंगे। यानी कैपिटल अकाउंट 6,70,000, कैपिटल अकाउंट 6,70,000, तो कैपिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, पहली एंट्री क्या होंगी आपकी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। क्या एंट्री है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। एसेट्स में ढूंढो, कैपिटल लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को कहाँ इज्जत देंगे हम? सेकेंड लाइन में। ये हो गया टू कैपिटल अकाउंट, थोड़ा लाइन वाइन छोड़ देना। टू कैपिटल अकाउंट कितना है? 6,70,000 कैपिटल अकाउंट। अगला आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस वाला है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एसेट है या लाइबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एसेट है या लाइबिलिटी है? जवाब दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000, यस और नो? अगला क्या है उसके बाद में? कुणाल क्रेडिटर्स, टू कुणाल, टू कुणाल, कुणाल कितना है? 45,000, टू कुणाल 45,000। कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,50,000 से। कार अकाउंट, कार अकाउंट एसेट अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट 2,70,000 से, कार अकाउंट डेबिट 2,70,000 से। कार अकाउंट के बाद में अगला है अमन, अमन अकाउंट डेबिट, अमन अकाउंट डेबिट, अमन अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? अमन अकाउंट डेबिट 75,000 से। और अगला अकाउंट है आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग कमीशन 1 लाख से। तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। क्लियर है? ये एंट्री मैं एक्सेल में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहली एंट्री आपने ओपनिंग एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट 3,50,000, कार अकाउंट 270, अमन डेबिट 75, आउटस्टैंडिंग कमीशन डेबिट 1 लाख, ठीक है। कैपिटल आउटस्टैंडिंग सैलरी और कुणाल 6, 70, 80 और 45,000। ये हमने क्या पास कर दी? एक बार मेरी संतुष्टि के लिए जवाब दे दो, ये हमने क्या पास कर दी? ओपनिंग एंट्री। ये भी हमने क्या पास कर ली? ओपनिंग एंट्री। आर वी क्लियर विद दिस? यस और नो? ओपनिंग एंट्री पास कर ली हमने, ओपनिंग एंट्री पास कर ली हमने, हाँ या ना? बेटा ध्यान से सुनना, ये जो चैप्टर अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, कई बच्चे क्लास छोड़ छोड़ के निकल जा रहे हैं, अरे ऐसा मत करो, एनपीओ में पूरे लॉजिक में वापस रिपीट नहीं कर पाऊंगा, अभी लिंक बैठा हुआ है, समझ लो साथ ही साथ में। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ से आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान देना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब जरा सा ध्यान देना, जरा सा मात्रा माफिक, जरा सा ध्यान दे देना। ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया, क्या ओपन हो गया? अब ये ट्रांजैक्शन है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर है तो एंट्री पास करो, ड्यूरिंग द ईयर है तो एंट्री पास करो। एक बार मेरे को बता दो तो, एक बार बता दो तो, बचपने में मैंने आपको बार बार चीख चीख के पढ़ाया था, एंट्रीज कितने प्रकार की होती है? एंट्रीज कितने प्रकार की होती है? 5। पहले कौन सी होती है? ओपनिंग एंट्री, है ना? ओपनिंग एंट्री, फिर क्या पास करोगे आप? ड्यूरिंग द ईयर, फिर क्या पास करोगे? ड्यूरिंग द ईयर, फिर क्या पास होंगी? ईयर एंड पे एडजस्टमेंट एंट्री, और लास्ट में पास होती है क्लोजिंग एंट्री। अच्छा, मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? एक और एंट्री होती है जो ट्रांसफर एंट्री, जो क्लोजिंग एंट्री के साथ भी पास होती है, ड्यूरिंग द ईयर के साथ भी पास होती है, इवन कुछ ट्रांसफर एंट्री एडजस्टमेंट में भी पास होती है, कुछ ट्रांसफर एंट्री एडजस्टमेंट में भी पास होती है। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेंगे? वैसे 5 प्रकार की एंट्री है, ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग एंट्री अगर पूछा मैंने आपसे तो ओपनिंग एंट्री क्या है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, ड्यूरिंग द ईयर में रूल लग जाता है रियल, पर्सनल, नॉमिनल का।
ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विच आर पास्ड एट ईयर एंड। क्लोजिंग एंट्री क्या है? क्लोजिंग एंट्री क्या है? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट। और ट्रांसफर एंट्री में क्या लगता है? लॉजिक। ट्रांसफर एंट्री में क्या लगता है? लॉजिक। सिंपल। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैंने पांचों एंट्री पढ़ा दी है आपको। पांचों एंट्री मैंने आपको पढ़ा दी है। 5 प्रकार की एंट्री। वैसे कई टीचर्स बोलेंगे 6 प्रकार की एंट्री है। वो छठी एंट्री रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं। मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री को अलग नहीं मानता, कारण क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे पूरा चैप्टर है, इसलिए मैं उसको अलग एंट्री नहीं बोलता। मेरे हिसाब से 5 ही एंट्री है। 6 एंट्रीज भी बोल सकते हैं आप। 6 एंट्रीज मतलब कौन सी? ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। और छठी क्या हो जाएंगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री। छठवीं क्या हो जाएंगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री। मैं 5 लेके चल रहा हूँ, कई लोग 6 लेके भी चल सकते। किसी ने बोला 6 तो एक छठी वाली चिपका देना उसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? आगे बढ़ू यहाँ से? आगे बढ़ू यहाँ से? चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब ड्यूरिंग द ईयर, वंस यू हैव पास्ड ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री के बाद अगली एंट्री क्या पास होंगी? ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग एंट्री के बाद अगली एंट्री क्या पास होंगी? ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर क्या है? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 1,50,000। एंट्री क्या होंगी? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 1,50,000। एंट्री क्या रहेंगी? फटाफट जवाब दो। एंट्री क्या रहेंगी? परचेज ऑफ गुड्स। सर एडजस्टमेंट ही तो रेक्टिफिकेशन होती है। हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं रेक्टिफिकेशन को अलग एंट्री नहीं मानता। क्या होंगी? बोलो, जवाब दो। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 1,50,000। एंट्री क्या होंगी? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 1,50,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1,50,000। थोड़ा एंट्रीज फास्ट पास कर दूं क्या? ड्यूरिंग द ईयर एंट्रीज थोड़ा फास्ट पास कर दूं, चलेगा? आती है ना अब हमको? ड्यूरिंग द ईयर एंट्रीज आती है। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5,50,000 फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। रिसीव्ड 70,000 फ्रॉम अमन इन फाइनल सेटलमेंट। एक में नॉट रिसीव्ड 70,000 फ्रॉम अमन इन फाइनल सेटलमेंट। मेरे को बताओ अमन से लेने कितने? अमन से लेने कितने? आप देखोगे तो ये ट्रांजैक्शन में अमन कहीं नहीं है। ये ट्रांजैक्शन में अमन कहीं नहीं है, बट अमन ओपनिंग में था ना। अमन से लेने कितने थे? अमन ओपनिंग में था। अमन से लेने कितने थे? बेटा ध्यान रखो, अब सिर्फ आप ड्यूरिंग द ईयर पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं। ओपनिंग 75 लेने थे, अमन से 75 लेने थे, दिए 70 इन फाइनल सेटलमेंट। मतलब जो 5,000 बाकी है वो देने वाला है कि नहीं देने वाला है? जो 5,000 बाकी है वो अमन देने वाला है कि नहीं देने वाला है? जवाब दो, जवाब दो। जो 5,000 अमन से लेना है वो अमन देने वाला है कि नहीं देने वाला है? वो नहीं देने वाला है। नहीं देने वाला है यानी डिस्काउंट है ना, हमको उसको डिस्काउंट देना पड़ा। हमको उसको डिस्काउंट देना पड़ा। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? अमन, कैश और डिस्काउंट। अमन, कैश और डिस्काउंट। कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 70,000। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 70,000। डिस्काउंट देना पड़ा 5,000 का। यार अदर अमन की उधारी खत्म हो गई 75 से। देख लो अमन जब आया था ओपनिंग एंट्री में, अमन अकाउंट डेबिट है 75, खत्म कर दिया। ये है ना, ये अमन अकाउंट डेबिट है 75। अब खत्म कर दिया। खत्म कर दिया तो अमन अकाउंट क्रेडिट हो गया 75, और जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है। हमारा खर्चा है, नुकसान हो गया ना। 75 के बजाय में 70 ही मिला तो 5,000 का नुकसान। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये समझा क्या? ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? जवाब दो। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? बहुत बढ़िया। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। सैलरी वॉज पेड रुपीज 1,50,000। 1,50,000 का सैलरी पे कर दिया। 1,50,000 का सैलरी पे कर दिया। एंट्री क्या होंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,50,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,50,000। यस और नो? हाँ या ना? अगला क्या है उसके बाद में? कमीशन रिसीव्ड अमाउंटेड टू रुपीज 2,20,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 2,20,000। डिप्रिशिएट कार एट 10% पर एनम। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बट इसका वैल्यू कितना रहेगा? आपको नहीं लगता कार का बुक वैल्यू 2,70,000 है? तो ये 2,70,000 का 10% निकाल लेना। 2,70,000 का 10%। वो 3 लाख 3 लाख पे मत जाओ। 2,70,000 WDV मेथड। 270 का 10%।
डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 27,000, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 27,000। ठीक है, आर बी क्लियर? यहाँ लिख दो कैलकुलेशन आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कैलकुलेशन लिख देता हूँ मैं। 2,70,000 का 10%, कार वैसे भी हमारे बुक्स में तो 270 की है, हमारे बुक्स में कार देख लो, कार अकाउंट डेबिट 270 से हुई थी, ये रही 270, 270 का 10% हमने डिप्रिशिएट कर दिया, 270 का 10% डिप्रिशिएट करके 27,000, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 27,000। अगला क्या है उसके बाद में, अगला क्या है, पेड 30,000 टू कुणाल। अच्छा यहाँ फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा है भाया, कुणाल को वैसे 45,000 देना है, कुणाल को वैसे 45,000 देना है, बट क्या यहाँ वर्डिंग फाइनल सेटलमेंट है क्या, हाँ या ना? क्या यहाँ वर्डिंग फाइनल सेटलमेंट है क्या, हाँ या ना? नहीं है, वर्डिंग फाइनल सेटलमेंट नहीं है, भावुक मत हो जाना, भावुक मत हो जाना, यहाँ वर्डिंग फाइनल सेटलमेंट नहीं है। तो हमने भाई सिर्फ कुणाल को पेमेंट की है, कुणाल अकाउंट डेबिट टू कैश हमने 30,000 रुपये कुणाल को दे दिए, कुणाल अकाउंट डेबिट टू कैश हमने 30,000 रुपये कुणाल को दे दिए, क्लियर है? उसके अलावा कैश ऑफ ₹1,00,000 टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, मालिक ने घर में पैसे लेके चला गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000 खत्म, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1,00,000, क्लियर है? यहाँ तक हम क्या क्या पास कर चुके हैं, हम ओपनिंग एंट्री पास कर चुके हैं, देखो हम ओपनिंग एंट्री पास कर चुके हैं, हम ओपनिंग एंट्री पास कर चुके हैं, हम ड्यूरिंग द ईयर पास कर चुके हैं। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं दी हुई है, अगर रहेंगी प्रैक्टिकल लाइफ में एडजस्टमेंट रहेंगी तो आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, और लास्ट में जब अकाउंट बैलेंस करेंगे तब क्लोजिंग एंट्री भी पास होंगी ना, लास्ट में जब हम अकाउंट बैलेंस करेंगे तब क्लोजिंग एंट्री भी पास होंगी ना, यस और नो? जब हम अकाउंट बैलेंस करेंगे तो क्या हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे कि नहीं करेंगे? जवाब दो, क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, हाँ या ना? चलो आ जाओ, आ जाओ, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। सर आपने यहाँ बीच में जगह क्यों छोड़ी है, यहाँ कुछ जगह छोड़ी हुई दिख रही है क्या आपको, ये वाली ये जगह छोड़ी हुई कुछ दिख रही है क्या, दिखी क्या? किसी का ध्यान गया क्या, मैंने ओपनिंग एंट्री के बाद कुछ जगह छोड़ दी जब मैंने ड्यूरिंग द ईयर पास किया, जब मैंने ड्यूरिंग द ईयर पास किया, ये ड्यूरिंग द ईयर है ना, ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो जब मैं ड्यूरिंग द ईयर आया तो मैंने कुछ जगह छोड़ी, मैं बताऊंगा क्यों, उसके पीछे का लॉजिक है, वही तो समझाना है, वही तो समझाना है, वही तो समझाना है, नहीं तो क्या है ओपनिंग एंट्री पढ़ानी रहती, ये रही ओपनिंग एंट्री, हो गया, चलो आगे बढ़ो, आज की क्लास खत्म, नहीं नहीं, मेरे को वो लॉजिक समझाना है, वो जगह क्यों छोड़ी उसका लॉजिक समझाना है, तो ध्यान देना, जब तक वो लॉजिक पे नहीं आते तब तक आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। क्लोजिंग एंट्री का क्या है, क्लोजिंग एंट्री का क्या है वो तो हम पढ़ चुके हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, इस क्वेश्चन में नहीं भी करूंगा तो आपको समझ में आ गई है आप क्लोजिंग एंट्री क्या। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ओपनिंग एंट्री, वी आर राइट नाउ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ओपनिंग एंट्री, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन में नहीं भी किया आपने क्लोजिंग एंट्री पास तो चलता है, वैसे भी बोला नहीं है यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री नहीं करेंगे, क्लोजिंग एंट्री, ठीक है? तो ओपनिंग एंट्री पास करके छोड़ देंगे। अब ज़रा ध्यान दो, अब ज़रा ध्यान दो, अकाउंट ओपन करें, अकाउंट ओपन करें, ठीक है? ध्यान से देखना, हाँ अकाउंट ओपन करते हैं ध्यान से देखना, सबसे पहली एंट्री यहाँ ओपनिंग एंट्री है, सबसे पहली एंट्री यहाँ पे ओपनिंग एंट्री है, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। अच्छा इसे क्यों रूल बनाया गया है कि अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, वो भी समझाऊंगा। कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट ओपन कर लो, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम कितना लिख देंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे 3,50,000, और ये 3,50,000 के साथ में हम लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3,50,000 के साथ क्या लिख देंगे हम, बैलेंस ब्रॉट, क्योंकि 3,50,000 डेबिट हुआ, उसका रिस्पेक्टिव क्रेडिट क्या है, ये जो 3,50,000 हमने डेबिट किया उसके रिस्पेक्टिव क्रेडिट में ये 3 अकाउंट है ना, अब किस में से कितना ये पता है क्या, जो 3,50,000 का कैपिटल है वो किस में से कितना कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये पता है क्या हमको? जो कैश में 3.5 लाख है भाई, कुछ पोर्शन कैपिटल का भी हो सकता है, कुछ प्रॉफिट का भी हो सकता है, कुछ 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 भी हो सकता है, ये हमको पता नहीं है, तो हमने क्या लिख देना यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल, ठीक है? अगला कार अकाउंट, कार अकाउंट है कि बनाना पड़ेगा, जो नहीं है वो बनाते चलो, ये हो गया कार अकाउंट, कार अकाउंट ਨੂੰ डेबिट कर दो, कार अकाउंट डेबिट हो गया 2,70,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमन अकाउंट ਨੂੰ डेबिट कर दो, अमन अकाउंट डेबिट हो गया 75,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आउटस्टैंडिंग कमीशन डेबिट हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, आउटस्टैंडिंग कमीशन डेबिट हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपको नहीं लगता ये मैंने सारे डेबिट साइड यानी एसेट साइड के ओपन कर लिए, सारे डेबिट यानी एसेट्स ओपन कर लिए? एक बार यस और नो में जवाब दे दो, हाँ या ना? एक बार यस और नो में जवाब दे दो, हाँ या ना? अब मैं एक चीज बताओ, इससे मैंने आपको नहीं लगता एसेट्स जो जिसको डेबिट बैलेंस रहता है वो सारे डेबिट में ओपन हुए, एसेट्स जिसको डेबिट बैलेंस रहता है वो सारे डेबिट में ओपन हुए। लाइबिलिटीज देखो, कैपिटल लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है,
कैपिटल, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कुणाल, ये तीनों क्रेडिट में ओपन होंगे। देखना, आउट कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट है तो बैलेंस शीट ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है तो ये देखो क्रेडिट में ओपन होगा यहाँ पे 6,70,000। सेम आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000 क्रेडिट है, ये देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट में ओपन होगा, तो लाइबिलिटीज क्रेडिट में ओपन हो रही ना। सेम गोज फॉर दैट कुणाल, कुणाल भी क्रेडिटर्स था, कुणाल क्रेडिटर था, ये देखो ये क्रेडिट में ओपन हो गया। तो लाइबिलिटीज हमने कौन से साइड में ओपन की, जवाब दो। लाइबिलिटीज हमने कौन से साइड में ओपन की, जवाब दो, चैट में लिख दो एक बार फटाफट। लाइबिलिटीज हमने कौन से साइड में ओपन कर दी, जवाब दे दो। एसेट्स हमने डेबिट में ओपन किए, लाइबिलिटीज हमने क्रेडिट में ओपन की। एसेट्स हमने डेबिट में ओपन किए, लाइबिलिटीज हमने क्रेडिट में ओपन की। तो अगर आपको याद होगा, आपकी बुद्धि थोड़ी सी तेज होंगी, तो मैंने एक रूल बताया था आपको, बचपने में एक रूल पढ़ाया था। क्या बताया था? एसेट्स ओपन, या रादर रूल क्या था? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, याद है क्या? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड एंड क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड। ऐसा कोई रूल पढ़ाया था बचपने में, याद है क्या? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड। एक्चुअली ये जो रूल है, ये जो रूल है, इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, इसके पीछे का लॉजिक ये दोनों एंट्री है। ये जो रूल है ना, इसके पीछे का लॉजिक ये ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री है। इसके पीछे का जो लॉजिक है, ये कौन सी एंट्रीज है हमारी? ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड एंड क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड। अकाउंट को हम ओपन करते हैं सेम साइड में और क्लोज करते हैं अपोजिट साइड में। ओपन ऑन सेम साइड एंड क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड। क्लियर है क्या यहाँ पे? बढ़ो आगे यहाँ से। चलिए, ये हो गया हमारा, अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ तक हम पोस्ट कर चुके हैं। अब तो क्या, आप सिंपल है, फटाफट ओपन कर पोस्ट करते जाओ। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट है क्या? ढूंढो, नहीं है। परचेज अकाउंट ओपन कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट है। अच्छा, हम्म, एक मिनट। तो परचेज अकाउंट डेबिट क्या है? ये परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैश। परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख दिया आपने 1,50,000 और कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया 1,50,000। अगला क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट है, देखो कैश अकाउंट ऑलरेडी है तो इसके डेबिट में लिख दिया 5,50,000। सेल अकाउंट ओपन कर लो, सेल अकाउंट के क्रेडिट में 5,50,000। ये समझ रहा है क्या ये क्या कर रहा हो? ये समझा के क्या कर रहा हो? थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं क्या? स्पीड बढ़ा दूं? ड्यूरिंग द ईयर के लिए स्पीड बढ़ा दूं, चलेगा? अगला है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अमन। कैश अकाउंट ऑलरेडी है तो कैश अकाउंट के डेबिट में 70,000, अधिक जानकारी के लिए अमन। 70,000 अधिक जानकारी के लिए अमन। डिस्काउंट अकाउंट नहीं है, ओपन कर लो। डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में 5,000, अधिक जानकारी के लिए अमन। और अमन अकाउंट में क्रेडिट 75,000, अमन अकाउंट में क्रेडिट 75,000। बट ब्रेकअप लिखेंगे ना, कैश से 70 और डिस्काउंट से 5। कैश से 70 और डिस्काउंट से 5। अगला है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट नहीं है, सैलरी अकाउंट बना लो। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट में कितना डेबिट हो जाएगा आपका? 1,50,000। सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया 1,50,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका 1,50,000। कैश अकाउंट क्रेडिट 1,50,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस, यानी कैश अकाउंट जो है रियल, रियल ये आ गया। कैश अकाउंट डेबिट, अधिक जानकारी के लिए कमीशन, कमीशन अकाउंट नहीं है तो ओपन कर लिया। कमीशन अकाउंट क्रेडिट 2,20,000। देखो बेटा ये कमीशन नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग कमीशन है, ये कमीशन है। दोनों अकाउंट अलग अलग है, दोनों अकाउंट अलग अलग है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार, डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं है बट कार अकाउंट है, ओपनिंग में आया था कार अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर लो, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया 27,000। कार अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कार अकाउंट ये रहा, कार अकाउंट के क्रेडिट में 27,000 बाय डिप्रिसिएशन। अगला है कुणाल अकाउंट डेबिट टू कैश। कुणाल अकाउंट ऑलरेडी है, कुणाल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 30,000।
कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 30,000। अधिक जानकारी के लिए बाय कुणाल। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये रहा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 1 लाख और कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे 1 लाख। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, इज इट क्लियर? यस और नो? जमता है? ड्यूरिंग द ईयर की पोस्टिंग जमती है, ड्यूरिंग द ईयर की पोस्टिंग जमती है। अब जरा यहाँ आ जाओ कि ये लाइन क्यों छोड़ी, अब जरा यहाँ आ जाओ कि ये लाइन क्यों छोड़ी, अब जरा यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़ पे प्लीज़ कंसंट्रेट करना। नहीं समझी तो बाउंसर चला जाएगा, नहीं समझा तो बाउंसर चला जाएगा। सब लिखना बंद करो, सब लिखना बंद करो प्लीज़, आपसे दरखास्त है लिखना बंद करो। यही जो चीज़ अभी मैं समझाने वाला हूँ, यही इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो आज अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज़ आपका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। लिखना बंद किया सभी ने? चलो सबका ध्यान स्क्रीन पे चाहिए, सबका ध्यान स्क्रीन पे चाहिए। ये समझ में आ गया मतलब आज का लेक्चर सफल है, जो अभी समझा रहा हूँ। ध्यान दो, मैंने सैलरी कितनी पे की, मैंने सैलरी इस साल का सैलरी नाम का खर्चा कितना पे किया है, दिख रहा है क्या ऊपर में? इसको मार्क कर दो। मैंने सैलरी नाम का खर्चा कितना पे किया इस बार? 1,50,000। इस साल का खर्चा कितना पे किया? 1,50,000। यस और नो? थम्स अप दे दो। यहाँ तक ये समझा है ना? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो हमने सैलरी पे की 1,50,000, इस साल की सैलरी पे की 1,50,000। बट मेरे को एक चीज़, एक सिंपल सवाल का जवाब दो। अगर मैंने इस साल का सैलरी अगर 1,50,000 का पे किया है और मेरा पिछले साल का 80,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो जब मैंने सैलरी पे की होंगी तो जो 1,50,000 है वो पूरी इस साल की पे हुई होंगी कि पिछले साल की भी पे हुई होंगी? 1,50,000 का जब मैंने कैश दिया, 1,50,000 का जब मैंने कैश पे किया ऐसा है, कैश पे किया जब मैंने 1,50,000 का, तो क्या पूरा पैसा इसी साल से रिलेटेड होगा कि कुछ पैसा ये 80,000 भी होगा जो पे हुआ होगा? जो 1.5 लाख रुपए उसमें से 80,000 रुपए पिछले साल के भी तो हो सकते हैं ना? जो 1.5 लाख है उसमें से 80,000 पिछले साल के भी तो हो सकते हैं ना भाई? ऐसा तो होगा नहीं कि मार्च महीने की सैलरी हो गई, मार्च महीने की सैलरी ड्यू हो गई और अप्रैल का महीना आया तो मैंने उनको बोला मार्च महीने की सैलरी बाद में दूंगा, पहले अप्रैल महीने की सैलरी रखो। ऐसा हो सकता है क्या? मार्च महीने की सैलरी ड्यू हो गई, मैंने मार्च की सैलरी अब तक दी नहीं, अप्रैल महीने की भी ड्यू हो गई और जब मैं दे रहा हूँ तो मैं उनको क्या बोलूँगा कि आप अप्रैल की सैलरी रखो, मार्च की मैं बाद में दूंगा? ऐसा होगा कि एम्प्लॉय ये बोलेंगे ये तो मार्च की हो गई भाई, ये तो मार्च की हो गई, अप्रैल की बाकी, ऐसा ही बोलेंगे ना? तो सैलरी पहले कौन सी सेटल होती है? आने वाले पीरियड की सेटल होती है कि पहले पुरानी सेटल होती है? सैलरी कौन सी सेटल होती है? जब भी अगर हम एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो कौन सी सेटल होती है? पुरानी वाली सेटल होती है कि आने वाली सेटल होती है? कभी भी पहले पुरानी उधारी सेटल होती है, कभी भी पहले पुरानी उधारी सेटल होती है। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सोच के देखो मैंने क्या बोल के निकल गया। मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या उधारी सेटल होती है? पुरानी उधारी सेटल होती है। सबसे पहले क्या सेटल होती है बेटा? पुरानी उधारी सेटल होती है। सबसे पहले क्या सेटल होंगी? पुरानी उधारी। ये समझा क्या? एक मिनट बात समझो, देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो हट गए भटक गए, यही समझना है हमको, यही समझना है हमको। एक मिनट ध्यान से सुनना। जब हम सैलरी पे कर रहे हैं बेटा, सैलरी इस साल मैंने जो दिख रहा है कैश में 1.5 लाख रुपए पे की है, वो दिख रही है जर्नल एंट्री, और ऊपर अकाउंट में भी दिख रहा है कि भाई सैलरी कैश में 1.5 लाख रुपए पे हुई है। बट पिछले साल की 80,000 देनी बाकी थी, ये ओपनिंग से आया ना। 80,000 कहाँ से लाया मैंने? मन से तो लाया नहीं। 80,000 रुपये मैंने कहाँ से लेके आए थे? 80,000 रुपये मैंने कहाँ से लेके आए थे? ये भाई ओपनिंग में 80,000 आउटस्टैंडिंग थे, इसीलिए हमने अकाउंट ओपन किया। तो जब मैं इस साल किसी को भी सैलरी पे करूंगा तो मैं उनको अप्रैल महीने की बोल के दूंगा कि ये पिछले साल की पहले सेटल होंगी। उनको इस साल की सैलरी दी जाएंगी कि पुरानी उधारी पहले सेटल होंगी? पहले पुरानी सेटल होंगी। तो जो 1.5 लाख रुपए दिए, क्या 1.5 लाख रुपए पूरे के पूरे इस साल के हैं क्या? 1.5 लाख रुपए पूरे के पूरे इस साल के हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या वो जो 1.5 लाख रुपए मैंने कैश में पे किया पूरे के पूरे इस साल के हैं क्या? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, 1.5 लाख रुपए पूरे के पूरे इस साल के नहीं है। 1.5 लाख रुपए पूरे के पूरे इस साल के नहीं है। ये समझा है तो एक बार थम्स अप दो बेटा। 1.5 लाख रुपए पूरे के पूरे इस साल के नहीं है, इसमें पिछले साल का भी कुछ है। ये समझा है क्या? तो पहले थम्स अप दे दो। अगर ये समझा है तो मैं बाद में बताऊंगा कि करना क्या है। भाई पहले कंसेप्ट तो समझो, एंट्री क्या होंगी मैं बताऊंगा ना, एंट्री क्या होंगी मैं बताऊंगा। किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार हाथ रेस कर लो, किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा हाथ रेस कर लो। ये अगर समझ में नहीं आया कि 1.5 लाख सर क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा, 1.5 लाख में क्या पुराना क्या नया, समझ में नहीं। अरे 1.5 लाख में जो पे हुआ है उसमें पुराने साल का भी पे हुआ है, इस साल में पुराने साल का भी पे किया हो। ठीक है, यहां तक समझा? तो आपको नहीं लगता क्या 1.5 लाख में से, आपको नहीं लगता क्या 1.5 लाख में से 80,000 रुपए ये अकाउंट में आने चाहिए थे?
1.5 लाख रुपए में से 80,000 रुपए ये अकाउंट में आने चाहिए थे, हाँ या ना? 1.5 लाख रुपए में से 80,000 रुपए ये अकाउंट में आने चाहिए कि भाई 80,000 रुपए मैंने ये वाले पे किया हो, 80,000 रुपए मैंने ये वाले पे किया हो, ऐसा होना चाहिए था भाई। 1.5 लाख, इस 80,000 रुपए इस साल के पिछले साल के पे हुए, और बचा हुआ जो बैलेंस है वो जो था वो हमारा 70,000 ही है। बचा हुआ बैलेंस जो था वो हमारा कितना था? 70,000। तो एक काम करो, एक काम करो, जस्ट सिंपली डू वन थिंग, जस्ट सिंपली डू वन थिंग। ये जो 80,000 रुपये, ये जो 80,000 रुपये का बैलेंस है, क्योंकि जब अल्टीमेटली सैलरी पे होंगी तो एंट्री पास हो जाएंगी सैलरी टू कैश। जब सैलरी पे होंगे तो एंट्री क्या पास हो जाएंगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? जब वही हो गया, अपना अकाउंटेंट सैलरी टू कैश एंट्री पास कर दिया, उसको ये ध्यान नहीं रहता, उसको समझता नहीं, अपना अकाउंटेंट नालायक है, उसको ये समझता ही नहीं कि पिछले साल की पहले पे हुई होंगी, उसको ये समझा ही नहीं होगा कि पिछले साल की पहले पे होंगी, उसने एंट्री पास कर दी सैलरी टू कैश, जबकि एक्चुअली एंट्री सैलरी टू कैश होनी चाहिए थी। क्या क्या लगता है आपको? एक्चुअल में एंट्री सैलरी टू कैश होनी चाहिए थी कि सही एंट्री वुड हैव बीन, सही एंट्री जो होती सैलरी टू कैश की जगह, आपको नहीं लगता सही एंट्री वुड हैव बीन आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले पे हुई 80,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश। अच्छा, कैश तुमने 1.5 लाख पे किए, और जो बैलेंस बच गया 70,000 का, जो बैलेंस बच गया ये सैलरी, इस साल की सैलरी है। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी ना? सही एंट्री ये होनी चाहिए थी ना कि भाई जो 1.5 लाख रुपए पे किए उसमें से 80,000 पिछले साल की थी, जो पिछले साल का अकाउंट हमारे बुक्स में आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम से। सही एंट्री ये होनी चाहिए थी ना? आउटस्टैंडिंग सैलरी 80,000 पुरानी वाली पे हुई, इस साल की 70,000 है, और कैश 1.5 लाख गया। सही एंट्री ये पास होनी चाहिए थी, है ना? हाँ या ना? एक बार हाँ या ना में जवाब दे दो। सही एंट्री क्या ये पास होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? क्या सही एंट्री ये पास होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। यस ऑफ कोर्स, ये एंट्री पास होनी चाहिए। भाई अपना अकाउंटेंट नालायक है, उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी का कंसेप्ट ही नहीं समझता। अगर आपको याद होगा तो एडजस्टमेंट एंट्री में भी वो सैलरी टू कैश पास कर देता था, एडवांस में पैसा नहीं दिया तो बोलता था काय का पैसा, काय का खर्चा, जब पैसा ही नहीं गया। इतना नालायक था हमारा अकाउंटेंट। तो उसको ये समझाऊंगा क्या? उसने ये नहीं पास किया, उसने वो पास किया 1.5 लाख, जबकि उसको पास करना चाहिए था 80,000, 70,000 और 1.5 लाख। उसने गलती की, उसने गलती की, और हमको मालूम है वो गलती करने वाला है, हमको मालूम है वो गलती करने वाला है। तो क्या उसके गलती का इंतजार करोगे क्या? उसके गलती का इंतजार करोगे क्या? वो बोलते हैं ना, एक कंटाप लगा दो किसी को और आगे वाले ने पूछा कि भाई मैंने क्या गलती की, तो क्या तेरे गलती का इंतजार करूं कंटाप लगाने से पहले? वो गलती करने वाला है, हमको पता है वो गलती करने वाला है, हमको पता है ना? हाँ या ना? वो गलती करने वाला है ये हमको पता है, यस और नो? वो गलती करने वाला है हमको पता है। तो एक काम कर, एक काम कर, ये जो सैलरी का अकाउंट है ना, ये जो सैलरी का अकाउंट है ना, इसका बैलेंस ट्रांसफर, आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो अकाउंट है, सॉरी, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो अकाउंट का बैलेंस है ना, ये बैलेंस को ओपनिंग एंट्री के साथ ही ट्रांसफर कर दे सैलरी अकाउंट में। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट है, इसको ट्रांसफर ओपनिंग एंट्री के साथ में ही ट्रांसफर कर दे सैलरी अकाउंट में। यानी क्या बोल रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस है बेटा, एक बार चैट में लिख दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? एक बार फटाफट जवाब दे दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। 80,000 का क्रेडिट बैलेंस है आउटस्टैंडिंग सैलरी को, 80,000 का क्रेडिट बैलेंस है। इसको खत्म कर, आउटस्टैंडिंग सैलरी को खत्म कर दे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को खत्म कर दे। मैं बता, आउटस्टैंडिंग सैलरी को खत्म करोगे, क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस से खत्म करोगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पहले ही ट्रांसफर कर दे। वो जो 80,000 का सैलरी का बैलेंस है, ट्रांसफर दैट फ्रॉम ये अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ डेबिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ डेबिट हो जाएगा। देखो इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कहाँ गया सैलरी, कहाँ गया, हाँ ये रहा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कितना हो जाएगा, 80,000। अब यदि अगर आपने सैलरी को बैलेंस किया, अब जरा सैलरी को बैलेंस करके देखो तो, सैलरी अकाउंट को बैलेंस करके देखो तो कितना बैलेंस आएगा। सैलरी अकाउंट को बैलेंस करके देखो तो कितना बैलेंस आएगा। आ रहा है क्या 70,000 का बैलेंस? क्या आ रहा है क्या 70,000 का बैलेंस? है ना? इस साल का खर्चा 70,000 ही है, इस साल का खर्चा 70,000 ही है, जो हमने यहाँ एंट्री के थ्रू बताया था। इस साल का खर्चा 70,000 ही है भाई। 80,000 में से 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 80,000 तो पिछले साल के, तो इस साल के तो 70,000 ही हुए ना। 1.5 लाख में से 80,000 तो पिछले साल के ही है ना, तो इस साल का खर्चा तो 70,000 ही हुआ। यस और नो, यस और नो? तो जो वो गलती करने वाला है, मेरे को बताओ, अकाउंटेंट ये गलती करने वाला है ना,
अकाउंटेंट हमको पता है ये गलती करने वाला है, वो खर्चा मान लेगा, जबकि भाई पिछले साल का भी पे हुआ है, जबकि पिछले साल का भी पे हुआ है, अकाउंटेंट ये गलती करने वाला है। तो अकाउंटेंट की गलती का इंतजार करोगे कि पहले ही वो गलती सुधारी जा सकती है, पहले ही वो गलती सुधारी जा सकती है बाय जस्ट सिंपली ट्रांसफरिंग द आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट व्हाइल ओपनिंग द एंट्रीज, सिंपली जस्ट ट्रांसफर इट। जैसे अकाउंट ओपन हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट ओपन हुआ, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दो, कहाँ ट्रांसफर कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट ओपन हुआ तो वेट मत करो, कहाँ ट्रांसफर कर दो उसको, कहाँ ट्रांसफर कर दो, जवाब दो, कहाँ ट्रांसफर कर दो उसको, सैलरी अकाउंट में, कहाँ ट्रांसफर कर दो, सैलरी अकाउंट में। तो उससे वो गलती होंगी क्या, उससे वो गलती होंगी क्या, हाँ या ना में जवाब दो, क्या उससे वो गलती होंगी क्या आप, नहीं, वो गलती होंगी क्या उससे, वो नहीं। मैं बता समझा क्या, ये समझा क्या, ये समझा क्या, एक बार थम्स अप दे दो, ये समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। सर समझ गया, सर समझ गया, चलो बहुत बढ़िया। ये बहुत बहुत वाहियात कंसेप्ट है। आप अगर बोल रहे हो कि आपको समझ गया तो ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को समझता नहीं है और कई लोगों को ये समझाते आता नहीं, इसलिए कई लोग ये पढ़ाते नहीं। क्या मेरे को आदत है ना मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारने की, इसलिए मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह के ज़्यादा। ये है आपके कोर्स में, ये है आपके कोर्स में, आपको पता है कि ये कंसेप्ट आपके कोर्स में है। एक तरीका हो सकता था मत समझाओ छोड़ो ना, एग्जाम में आया तो 10 मार्क की कटेंगे, मैंने तो पूरा पढ़ाया था, नहीं मैंने पढ़ाया, मैंने पूरा पढ़ाया, ठीक है। मैं एक रूल बनाऊँ क्या, मैं इससे एक रूल बनाऊँ क्या, मैं इससे एक रूल बनाऊँ क्या। अब कंसेप्ट वंसेप्ट लॉजिक वॉजिक याद रखना थोड़ा दिमाग को तान होता है, तान होता है। रूल में डाल दो तो ईजी पड़ता है ना। एक रूल बनाऊँ क्या, एक रूल बनाऊँ क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, सही बैठता है क्या। मैं रूल लिखता हूँ, मैं आप लोगों के लिए रूल लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ, अब जब हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे तो आपको नहीं लगता ओपनिंग एंट्री के साथ में भी एक ट्रांसफर एंट्री पास हो सकती है, ओपनिंग एंट्री के साथ में भी एक ट्रांसफर एंट्री पास हो सकती है, यस और नो। ओपनिंग एंट्री के साथ में भी एक ट्रांसफर एंट्री पास हो सकती है। ये ट्रांसफर एंट्री के लिए हम एक रूल बना रहे हैं, ये ट्रांसफर एंट्री के लिए हम एक रूल बना रहे हैं। देखो क्या रूल है, क्या रूल है, ध्यान देना। ट्रांसफर एंट्री का रूल, ऑल पर्सनल अकाउंट, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट। क्या बोला हमने, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। क्या बोला हमने, देखो देखो लॉजिक है, सुन समझ के देखो क्या लिखा हुआ है। ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, जितने भी पर्सनल अकाउंट है विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। ऑल पर्सनल अकाउंट with respect to nominal account, all personal account with respect to nominal account are transferred to respective nominal account। जो ओपनिंग एंट्री थी, जो ओपनिंग एंट्री थी, डोंट यू थिंक ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज अ पर्सनल अकाउंट, डोंट यू थिंक दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल है विथ रिस्पेक्ट टू अ नॉमिनल अकाउंट जिसका नाम सैलरी है, विथ रिस्पेक्ट टू अ नॉमिनल अकाउंट जिसका नाम सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो बैलेंस है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना बच्चा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो बैलेंस है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, सैलरी अकाउंट में। वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, सैलरी अकाउंट में। ये समझा क्या, ऑल पर्सनल अकाउंट, ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट, ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। एक और है, एक और है, एक और है, एक और है, मेरे को एक चीज बताओ, एक और है। ये ना आउटस्टैंडिंग कमीशन, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन इज अ पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग कमीशन किसके रिस्पेक्ट में, किसके अवजत पे है, आउटस्टैंडिंग कमीशन किसके अवजत पे है, किसके रिस्पेक्ट में है, जरा बताइए तो। डोंट यू थिंक आउटस्टैंडिंग कमीशन रिप्रेजेंट या दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू कमीशन अकाउंट, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू कमीशन अकाउंट, यस और नो। मेरे को बताओ, मेरे को इस साल की कमीशन जो मिली है, मेरे को इस साल का जो कमीशन मिला है, ढूंढो कहाँ, ये देखो ये रहा। मेरे को इस साल का कमीशन कितना मिला है, मेरे को इस साल का कमीशन कितना मिला है, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। मेरे को इस साल का कमीशन कितना मिला है, 2,20,000। क्या लगता है पूरा का पूरा 2,20,000 मेरी इस साल की इनकम है कि इसमें पिछले साल का भी कुछ होगा। 2,20,000 पूरी की पूरी मेरी इस साल की इनकम है कि इसमें पिछले साल का भी 1,00,000 रुपए होगा। पिछले साल के 1,00,000 रुपए लेने बाकी थे ना, पिछले साल के 1,00,000 रुपए लेने बाकी है ना, देख लो पिछले साल के 1,00,000 रुपए लेने बाकी है। तो इस साल जो 2,00,000 रुपए मिला ये पूरा का पूरा अरे क्या हो गया,
तो ये जो इस साल जो हमारे को 2,20,000 मिला हुआ है, तो ये 2,20,000 पूरे इस साल की इनकम है कि इसमें पिछले साल का भी इंक्लूडेड है? इसमें क्या सिर्फ इसी साल की इनकम है कि पिछले साल का भी इंक्लूडेड है? पिछले साल का भी इंक्लूडेड है ना। ये जो 1,00,000 रुपए बैलेंस लेने बाकी थे, तो एक काम कर ये कमीशन का बैलेंस, आउटस्टैंडिंग कमीशन का बैलेंस कमीशन में ट्रांसफर कर दे। ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। मेरे को बता दो कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन को कौन सा बैलेंस है? फटाफट चार्ट में लिखो। आउटस्टैंडिंग कमीशन को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग कमीशन को डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट क्रेडिट और कमीशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या हुई? कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। ये रहा, कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,00,000 से और आउटस्टैंडिंग कमीशन क्रेडिट हो जाएगा 1,00,000 से। अब जरा कमीशन अकाउंट को बैलेंस करो, तो कमीशन अकाउंट को बैलेंस करो। 2,20,000 रुपए मिले, 1,00,000 पिछले साल का था, 1,00,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। तो इस साल की इनकम कितनी हुई? इस साल जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो कितना जाएगा? इस साल की इनकम यानी इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो कितना जाएगा? 1,20,000। इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा? 1,20,000। एक सिंपल रूल से चीजें आसान हो गई। एक सिंपल रूल से चीजें आसान हो गई। रूल क्या बनाया हमने? रूल क्या बनाया? एक बार मेरे लिए बोल दो, रूल क्या बनाया? रूल क्या लिखा हुआ है? लिखा है आपके सामने, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। जैसी ओपनिंग एंट्री पास की ना आपने, जैसी ओपनिंग एंट्री पास की ना, जितने नॉमिनल अकाउंट है, जितने पर्सनल अकाउंट है विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, उसको रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। फिर अकाउंटेंट को गलती करने भी दो, उससे गलती नहीं होगी, वो चाह कर भी गलत नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा इंटरनल कंट्रोल आप बनाकर देना है आपको, बीइंग आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को आप कितना भी सिखा दो, कितना भी आउटस्टैंडिंग समझा दो, कितना भी रिसीवेबल समझा दो, कितना भी पेएबल समझा दो, उसको नहीं समझ में आने वाला। आपको ही ऐसा सिस्टम बनाकर देना पड़ेगा उसको कि भाई अब तू ऐसा कर ले, तेरा काम हो जाएगा। अब तू ऐसा कर ले, तेरा काम हो जाएगा। किस किस को सिखाते बैठोगे क्लास? किस किस को सिखाते बैठोगे? उसको ये रूल समझा दो। ऐसा रूल है बोलना अकाउंट्स, लिखा है क्या? नहीं, कृष्णा सर ने पढ़ाया बोलना। ऐसा कहीं रूल लिखा हुआ नहीं है बेटा, वो जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है मेरा बनाया हुआ रूल है। टेक्निकली लॉजिक ये था जो मैंने आपको समझाया कि भाई या तो तू ये एंट्री पास कर, ऐसा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग पे कर। किसको समझता? वो तो सैलरी टू कैश पास करने वाला, अल्टीमेटली वो सैलरी टू कैश पास करने वाला। तो एक काम कर, ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आई ट्रांसफर इन रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट। तू गलती नहीं करेगा, तू गलती नहीं करेगा। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब ओपनिंग एंट्री पास की तो ओपनिंग एंट्री के साथ साथ में एक ट्रांसफर एंट्री भी है ना? ओपनिंग एंट्री के साथ साथ में एक ट्रांसफर एंट्री भी है। ओपनिंग एंट्री के साथ साथ में एक ट्रांसफर एंट्री भी है। यस, अगर समझा है, ये रूल समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो। ये रूल समझा है तो थम्स अप दे दो। किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। रूल क्या बनाया हमने? ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। बेटा प्रथमेश, शामली, कीर्ति, स्नेहल, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, बिल्कुल पूछो। प्रथमेश, कीर्ति, स्नेहल, शामली ने तो बोल दिया समझा, स्नेहल को भी समझा। प्रथमेश, कीर्ति, नो डाउट। कीर्ति ने लिख दिया नो डाउट। प्रथमेश आवाज आ रही है बच्चा आपको? नो डाउट, प्रथमेश का भी आ गया नो डाउट। इजी है, इजी है, कंसेप्ट इजी है, ये ध्यान रखना। ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, अगर मैं सीक्वेंस पूछूं आपको, सीक्वेंस पूछूं, अब मेरे को एक बार सीक्वेंस बता दो, अकाउंटिंग एंट्री का सीक्वेंस क्या होगा? साल शुरू हुआ, सबसे पहले क्या पास करोगे? चैट में लिखो, साल शुरू हुआ सबसे पहले क्या पास करोगे? साल शुरू हुआ सबसे पहले क्या पास करोगे? साल शुरू किया सबसे पहले ओपनिंग एंट्री, सबसे पहले क्या हो जाएंगी? ओपनिंग, ऑफ कोर्स सबसे पहले ओपनिंग एंट्री, फिर ओपनिंग एंट्री के बाद क्या पास? ना 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 ना, मर गए, वहीं मर गए। ओपनिंग एंट्री क्या? ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांसफर एंट्री ऑफ पर्सनल अकाउंट टू नॉमिनल अकाउंट। ओपनिंग एंट्री के बाद ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांसफर ऑफ नॉमिनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट। बोलो बोलो, ओपनिंग एंट्रीज के बाद ट्रांसफर ऑफ नॉमिनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट जो भी है, पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट। फिर आएगा ड्यूरिंग द ईयर, फिर आएगा एडजस्टमेंट, और इन दोनों के साथ में ट्रांसफर रहे तो ट्रांसफर, इन दोनों के साथ में अगर ट्रांसफर एंट्रीज रहे तो ट्रांसफर एंट्रीज, जब जब रहे तब। लास्ट में क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज में भी पहले, क्लोजिंग एंट्रीज में भी पहले, क्लोजिंग एंट्रीज में भी पहले कौन सी बैलेंस होंगी? क्लोजिंग एंट्रीज में भी पहले कौन सी बैलेंस होंगी? नॉमिनल अकाउंट बैलेंस होंगे। पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस होंगे? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद क्लोजिंग एंट्री। पहले नॉमिनल अकाउंट, उसके बाद में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और बाद में क्लोजिंग एंट्री, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। हाँ, ट्रांसफर टू P&L वगैरह भी, ट्रेडिंग टू P&L एंड एवरीथिंग, राइट। इस सीक्वेंस में हम अकाउंटिंग करते हैं।
इस सीक्वेंस में हम अकाउंटिंग करते हैं. दिस इज हाउ द अकाउंटिंग इज बिन डन. अब आप बोल सकते हो निर्वाणा की प्राप्ति. चलो क्वेश्चन बैलेंस कर ले इसको. बैलेंस कर ले इसको फटाफट. मैं क्लोजिंग एंट्री नहीं पास कर रहा हूँ, बट बैलेंस करके ट्रेडिंग पी&एल बना लूंगा, पूछ लूंगा आपसे. ठीक है. वंस यू हैव डन दिस, ये वाले पोस्ट भी कर लिया. अब आपने फाइनल अकाउंट बनाना है. बोलो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बच्चा कौन से अकाउंट पहले बैलेंस होंगे. ये क्या आ गया बीच में, ऐसा पैच क्यों आ गया. यहाँ भी आ गया. एक मिनट, इसको सेव करके वापस शुरू करते हैं. उसने भी बोला कि सर बस करो सर, अब हो गया, बस हो गया. बैलेंस करते और आगे खत्म करते. बैलेंस करके खत्म ही कर रहे हैं अभी इसको. चलो आ जाओ. सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट बैलेंस करेंगे. नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस. मैं एंट्रीज लिख नहीं रहा हूँ, मैं वर्बली बोलूंगा, समझ लेना अभी. ठीक है, चलेगा ना. एंट्रीज लिखूँ नहीं वर्बली बोल दूँ तो चलेगा क्या. यस और नो में जवाब दे दो. लिखूँ नहीं वर्बली बोल दूँ तो चलेगा क्या. नॉमिनल अकाउंट बैलेंस कर लो. नॉमिनल अकाउंट कैश नहीं है, कार नहीं है, बैंक नहीं है, आउटस्टैंडिंग कमीशन नहीं है, कैपिटल नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है, कुणाल नहीं है. हाँ परचेज है. परचेज का बैलेंस आ गया 1,50,000. यह आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज. वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट. एंट्री बोलो तो क्या होंगी. वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट. एंट्री बोलो तो क्या होंगी. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. हाँ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. सेल को बैलेंस कर लो. सेल का बैलेंस ये भी चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में. वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट. कितने से 5,50,000. बाय सेल्स क्या होंगी एंट्री बोलो तो. बाय सेल्स क्या होंगी एंट्री. जवाब दे दो. जवाब दो बच्चा. सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. ठीक है. डिस्काउंट को बैलेंस कर लो. ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट. सैलरी का बैलेंस हम कर चुके हैं, एंट्री पास नहीं किए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी. कमीशन का भी बैलेंस कर चुके हैं, एंट्री पास नहीं किए. वहाँ डेबिट है, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा. प्रॉफिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. डिप्रिसिएशन का भी बैलेंस कर लो. डिप्रिसिएशन का बैलेंस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डिप्रिसिएशन के नाम से. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन. इज इट क्लियर. इज इट क्लियर. यस और नो. हो गया. इसको बैलेंस करो. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस. ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आ गया 4,00,000. कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस कर लो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आएगा आपका 5,20,000. नहीं 4,18,000. ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में. 4,18,000 कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. कैपिटल अकाउंट ढूंढ लो एक बार. ये रहा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 4,18,000. अब सारे रियल एंड पर्सनल बैलेंस कर लो. करो लाइन से करते जाओ. कैश अकाउंट है, सॉरी कैश अकाउंट का बैलेंस हो गया आपका 7,60,000. साथ साथ में लिख भी दूँ क्या. साथ साथ में लिख भी दूँ क्या. एसेट साइड में है ना, ये लाइबिलिटी साइड है या एसेट साइड है. मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ. कैश का बैलेंस आ गया 7,60,000. कार का बैलेंस निकाल लो. कार का बैलेंस आ गया 2,43,000. ये आ जाएगा एसेट साइड में 2,43,000. अमन ऑलरेडी बैलेंस्ड है 70-70. आउटस्टैंडिंग कमीशन बैलेंस हो गया 1-1. कैपिटल का बैलेंस निकाल लो. कैपिटल का बैलेंस आ गया 10,88,000. आपको नहीं लगता वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट. क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड. वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में. आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑलरेडी बैलेंस है. ये वहाँ डेबिट है ना, वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा. क्रेडिट यानी लाइबिलिटी साइड में कुणाल है ना. उसके बाद में परचेजेस नहीं है. सेल, डिस्काउंट, सैलरी, कमीशन, डिप्रिसिएशन हो गया. ड्राइंग्स. ड्राइंग्स का बैलेंस आ जाएगा आपका 1,00,000. अच्छा ये 1,00,000 क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से आना चाहिए एसेट साइड में, बट इट इज़ रिलेटेड टू द आइटम रिटर्न ऑन द लाइबिलिटी साइड. तो साइड चेंज साइन चेंज ये माइनस किया तो समझा क्या.
ड्राइंग्स आना चाहिए एसेट साइड में, बट इट इज रिलेटेड टू द आइटम रिटर्न ऑन द लाइबिलिटी साइड, साइड चेंज साइन चेंज, बचपन से पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, बचपन से पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, ठीक है, समझाना रे बेटा, डिस्क्लोज सेम साइड पे होता है। कर लो, बैलेंस कर लो इसको, 10,03,000 इज योर बैलेंस, 10,03,000 इज योर बैलेंस, खत्म। एंट्री वेंट्री पास नहीं किया मैंने, क्लोजिंग एंट्री, बट आई होप आपको आती है अब एंट्री, आई होप आपको एंट्रीज आती है, आई कैन ओनली होप, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूँ सामने से, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओपनिंग एंट्रीज और कुछ लेजर अकाउंट आपके सामने है, ब्लू कलर से अगर आप देखोगे तो देखो बराबर लिखा हुआ है, जैसा अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, कैश अकाउंट में देखोगे तो अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, कार अकाउंट डेबिट में ओपन हुआ क्रेडिट में क्लोज हुआ है ना, रूल अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, वो भी बैठता है बराबर। ड्यूरिंग द ईयर की एंट्रीज ले लो, डिप्रिसिएशन तक स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, डिप्रिसिएशन के बाद में कुनाल और ड्राइंग्स का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया है क्या? वो हो गया होगा तो लेजर का ले लो, लेजर, लेजर दिखाया नहीं मैंने जब जर्नल के साथ बराबर, देखो लेजर अमन तक के दिख रहे हैं, अमन और सैलरी तक के, और परचेज ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं। देन बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग कमीशन और कुणाल का अकाउंट, बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग कमीशन और कुणाल का अकाउंट, कुणाल दिख रहा है, कुणाल का बैलेंस आया 15,000, कुणाल का बैलेंस आया 15,000, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे इतना ही है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में इसका लॉजिक अगर आपको पूरे इसका ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री का पूरा लॉजिक एक साथ चाहिए एक जगह पे, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भाई ओपनिंग एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, उसके साथ में ट्रांसफर एंट्री बाय अप्लाइंग द रूल, ड्यूरिंग द ईयर में रियल पर्सनल नॉमिनल का रूल लगता है, एडजस्टमेंट इज ऑल रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज लाइबिलिटीज टू एसेट, एंड ट्रांसफर एंट्रीज में यहाँ पे जो ट्रांसफर एंट्रीज है यहाँ पे आप नॉमिनल अकाउंट प्लस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, और ये ट्रांसफर एंट्रीज जो है इस पर लॉजिक लगा लगा के आप पास करते हो, ठीक है। ऐसा ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो सारी चीज़ें जितनी भी है मैंने आपको विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अकाउंट पढ़ाई, और मैंने आपको पहले डिस्क्लेमर दिया है, ये कोई नहीं पढ़ाता, ये कोई नहीं पढ़ाता, दिमाग ही खराब हो जाता ना ये पढ़ाने में, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करवानी पड़ती है, यहाँ वहाँ से ले लेके आना पड़ता है, लोग ड्यूरिंग द ईयर पढ़ा के छोड़ देते, बाकी नहीं पढ़ाते, एडजस्टमेंट भी नहीं पढ़ाते, कुछ लोग चलो एडजस्टमेंट एक बार का पढ़ा देंगे, बट ओपनिंग क्लोजिंग और ट्रांसफर एंट्री कोई हाथ लगाने को नहीं देखता। मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, याद रखना, कृष्णा सर ने पढ़ाया, एग्जाम में आया तो घबराना नहीं। अब मैं आपको बता देता एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दीज आर द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम योर मॉड्यूल, ये जो क्वेश्चन है ये मॉड्यूल से लिए हुए, मॉड्यूल का इलास्ट्रेशन नंबर 2 है। यहाँ क्या दिया हुआ है, मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेजेस दिया है, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मेरे को तो रिटर्न इनवर्ड यानी कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड जो हमारे पास है ये सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न है, और ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर मेसेस ए बी सी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2017 एंड पास द नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल प्रॉपर ऑफ दैट, मतलब क्लोजिंग एंट्री विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, मतलब पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना, चीजें बहुत आसान हो जाती। लॉजिक समझ, अब बेटा अब रिकॉर्डिंग देख लेना, अब रिकॉर्डिंग देख लेना, जिनकी बैटरी डेड हो गई थी फोन की वो रिकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट समझा ना, ट्रेडिंग अकाउंट और उसकी क्लोजिंग अकाउंट जमेगा क्या, पास करते आएगा क्या हमको, ट्राई कर पाओगे, ये सो नो बोल दो एक बार, हाँ या ना में जवाब दे दो, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। सेम इलास्ट्रेशन नंबर 3, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ऑफ मेसर्स 34 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 वे एज फॉलो। देखो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट DL है, ग्रॉस प्रॉफिट DL है। मेरे को तो ग्रॉस प्रॉफिट की भी एक एंट्री पास होती है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस में लाने के लिए एक एंट्री पास होती है। जरा बताओ तो क्या एंट्री पास होती है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस लाने के लिए एक एंट्री पास होती है, जरा बताओ तो क्या एंट्री पास होती है? हाँ जी, फटाफट जवाब दो। ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में लाने के लिए भी एक एंट्री पास होती है। मेरे को जवाब चाहिए, मेरे को जवाब चाहिए, मेरे को जवाब चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ गया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट? क्या एंट्री पास हो जाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, पहली एंट्री ट्रेडिंग टू प्रॉफिट। भाई बाद में क्या है? सैलरी, डिस्काउंट, ये पूरे आइटम दिए हुए हैं। Required to prepare profit and loss account of measures for the year ending 31st March and show the necessary journal entry in the general proper। जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्री दिखानी है? विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें भाई पहले ग्रॉस प्रॉफिट लेके आना, पहले ग्रॉस प्रॉफिट लेके आना और लास्ट में नेट प्रॉफिट नेट लॉस को ट्रांसफर भी करना। ग्रॉस प्रॉफिट लेके आना, फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस को ट्रांसफर भी करना। जमेगा? जमेगा? पढ़ा चुका हूँ बेटा, क्लोजिंग एंट्री पढ़ा चुका हूँ मैं, दिखा भी देता हूँ मैंने कहाँ पढ़ाया। क्लोजिंग एंट्री ये सारी एंट्रीज हमने ये यहाँ पढ़ी थी, देख लो। एक्सपेंसेस ट्रांसफर, इनकम ट्रांसफर, और बाद में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट नेट लॉस ट्रांसफर। बस इतना ही है, इतना ही है। 4 एंट्रीज है, गिन के 4 से 5 एंट्री, 6 एंट्री है, इतना ही पास करना है। ये 4 एंट्रीज, उसमें से भी 2 ही पास होंगी, और ये 2 एंट्रीज जिसमें से बार बार पास होंगी। हाँ, अगला वाला थोड़ा सा बड़ा है, अगला वाला थोड़ा सा बड़ा है, घबराना नहीं, पढ़ा चुका हूँ। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, अभी तक हम लेजर बनाते थे, अभी तक हम लेजर बना पूरा पूरा स्क्रैप से किया था, जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से फाइनल अकाउंट। यहाँ काम आसान कर दिया, यहाँ इन्होंने काम आसान कर दिया, लेजर के बैलेंसेस दे दिए आपको। वैसे भी क्लोजिंग एंट्री पास करने के लिए अगर याद होगा, क्लोजिंग एंट्री पास करने के लिए आपको क्लोजिंग बैलेंसेस लगते थे ना, क्लोजिंग एंट्री पास करने के लिए आपको क्लोजिंग बैलेंसेस लगते थे ना। और ये हाँ या ना? क्लोजिंग एंट्रीज पास करने के लिए आपको क्लोजिंग बैलेंसेस लगते थे, हाँ या ना? एक बार बोल दो, यस और नो, चैट में लिख दो। क्लोजिंग एंट्रीज पास करने के लिए आपको क्लोजिंग बैलेंसेस लगते थे, यस। एंड डोंट यू थिंक दैट क्लोजिंग बैलेंसेस अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस? वो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ अपीयर होते हैं? ट्रायल बैलेंस। इसने ट्रायल बैलेंस दे दिया, एडजस्टमेंट एंट्री दे दी, एक एडजस्टमेंट एंट्री दे दी, और बोला प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बैलेंस शीट भी बना लेना इसकी, आपको अब बैलेंस शीट भी आती बनाते। क्या प्रिपेयर करने बोल रहा है? ट्रेडिंग। तो क्या करना है? पहले नॉमिनल अकाउंट बैलेंस करेंगे। पहले क्या बैलेंस करेंगे? पहले क्या बैलेंस करेंगे? नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर होगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल छोड़ दो, इन्वेंट्री है रियल, मानते नॉमिनल, है रियल, मानते नॉमिनल। इन्वेंट्री ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग में, तो एंट्री क्या होंगी? एंट्री क्या होंगी? इन्वेंट्री जब ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग में, तो एंट्री क्या होंगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। कैश इन हैंड छूट जाएगा, मशीनरी छूट जाएगा। परचेस ट्रांसफर होगा, एंट्री क्या रहेंगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। वेजेस ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। सैलरी ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। डिस्काउंट ट्रांसफर होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड। समझा ना कैसा करना है? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, मैं हूँ, डोंट वरी, ट्राई करो, मैं हूँ उसके बाद। और फ्रॉम द अबव गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर रिलेवेंट ओपनिंग एंट्री। ये तो चिल्लर है, ये तो चिल्लर है। एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, और उसमें भी नॉमिनल अकाउंट कुछ भी दिया नहीं उसने, देता तो नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर होते रिस्पेक्ट टू पर्सनल अकाउंट में। मैंने तो ज़्यादा ही पढ़ा है इससे। और ये क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के, ये यहाँ लिखे हुए मॉड्यूल नंबर दिख रहा है क्या आपको? मॉड्यूल इलास्ट्रेशन नंबर 8, सेम वैसा का वैसा है। मॉड्यूल इलास्ट्रेशन नंबर 5, इलास्ट्रेशन नंबर 3। और एक चीज़ समझो, ये इलास्ट्रेशन नंबर 2 है। इलास्ट्रेशन नंबर 2 मतलब समझो दूसरा ही क्वेश्चन आप लोगों को उन्होंने क्लोजिंग एंट्री पे दिया है। तो आपको क्या लगता है वो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट पूछने वाले? क्या ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाकर दे ये पूछेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री पूछने वाले? फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे, अगर वो पूछेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री पूछेंगे। याद रखना, मेरे शब्दों पर ध्यान रखना। फाइनल अकाउंट पे क्वेश्चन आएगा तो ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर पे ही आएगा, उस पर नहीं आने वाला। बहुत बहुत लोगों को एक साथ पुण्य कमाने पड़ेंगे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चन के लिए। आपको ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर एंट्री ही पूछने वाला है, तो एक बार ट्राई करके देखो इसको, ठीक है?
चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। होमवर्क आई होप समझा है। नए नोट्स आप लोग जाके नोट्स के सेक्शन से डाउनलोड कर दीजिए, मैंने वहाँ अपडेट कर दिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।